औरत मर्द पर बहुत जल्द असर करती है। वो दिनों में नहीं घंटों में पागल हो जाती है। और मर्द औरत पर बहुत देर बाद असर करता है और इतना गहरा असर करता है कि औरत सारी ज़िंदगी संभल नहीं पाती। ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो इंसान को जी भर कर पार करने की सलाहियत रखती है, और वो है मोहब्बत। वो आपके साथ आँख मचोली खेलती है, और मोहब्बत आपकी आंखों में हाथ रख कर अपने होने का इतना गहरा एहसास दिलाती है कि इंसान को लगता है कि वो अपनी मुट्ठी में समंदर को कैद कर सकता है। और कभी कभी आपको यकीन की सीढ़ी से इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि इंसान सारी ज़िंदगी सर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं कर पाता। जिनसे हमें मोहब्बत होती है उनके झगड़े में, उनके गुस्से में और उनकी नाराज़गी में भी अपनापन और मोहब्बत का एहसास होता है। उनके कड़वे से लफ्ज़ों में भी मिठास होती है, और इसलिए जब मैं नाराज़ होता हूँ तो उनका मुझे मनाना अच्छा सा लगता है। और जब वो मुझसे एक लम्हा भी बात ना करे तो उदासी और अधूरापन सा महसूस होता है, जैसे वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो है तो मैं हूँ। औरत की मोहब्बत से नहीं नफ़रत से डरो। जब वो ख़ास से आम कर दे तो दी हुई दुआएं भी वापस छीन लेती है। और ये वाकई सच है। मैंने कई औरतों को पत्थर होते देखा है। जब उनका ज़ब्त टूटता है फिर उनके सामने कट के भी मर जाओ तो पलकें उठाकर देखती तक नहीं। मोहब्बत तो हर एक शख्स करता फिरता है। मोहब्बत करने के बावजूद दूसरा शख्स तलाश करता है, मतलब एक के होते हुए दूसरे में देखता है कि ये मेरे महबूब से कितना ज़्यादा प्यारा और सुलझा हुआ है। यहाँ तो इश्क है कि तुम जैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, अच्छे हो, बुरे हो या बहुत बुरे हो, बस तुम मेरे हो। तुम्हें कोई और क्यों चाहे, तुम किसी और के हिसार में क्यों जाओ, किसी और की तुम पर नज़र क्यों पड़े। दूर हैं तो क्या हुआ, एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ, एहसास और जज्बात की बुनियाद पर तो साथ हैं। लाज़मी नहीं कि दूर होने से हम दोनों के दरमियान जो इश्क हुआ है वो ख़त्म हो जाए। इश्क तो रगों में खून की तरह बहता है, ये मरते दम तक कायम रहता है। इश्क तो तब तक ज़िंदा होता है जब तक आपका जिस्म लहद में उतारा जाए। ये इश्क तब तक मौजूद होता है जब तक आपके ऊपर मिट्टी न डाल दी जाए। लाख कोशिश के बावजूद हम दोनों ना तो एक दूसरे को भूल सके हैं, ना ही जुदा रह पाते हैं। कई बार दोनों ने कोशिशें की मगर नाकाम रहे। ज़माने के बुरे सही मगर कलमा इश्क पढ़ने के बाद एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए हैं जैसे आसमान के साथ बादल, जैसे चाँद के साथ सितारे, वैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर उसके बिना नहीं। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की हमदर्दी में अपनी ज़ात को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप उसके लिए एक ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होते। जब आप टूट के बिखरोगे तो ख़ुद को तन्हा पाओगे। जिसको जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हो उसे आपकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वो आपकी असल की जानब लौट जाता है। खुद की कदर करें, वरना लोग आपको मिट्टी में मिलाने में सेकंड भी नहीं लगाते। हमेशा सोच कर फैसला किया करो, ज़िंदगी बहुत कीमती है।